लॉस होने वाला है। तो 1 से 3 के बीच में एक चोर भी चोरी करने इसलिए आता है, सबको कॉन्फिडेंस है इस समय गाड़ी निद्रा में सोते हैं। गाड़ी निद्रा में सोते हैं तो आपका एक पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम करता है। वो छुई हुई जैसे अगर कोई भी अंग जल जाए तो आपका डाइजेस्टिव बंद हो जाता है। कभी आप एक दिन भर सो जाइए 1 से 3 बजे, कभी ना सो करके देखिए, दूसरे दिन आपका वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगा, 60% कम हो जाएगा, 40% कम हो जाएगा। ये स्वाभाविक बता रहा है। अल्टीमेटली 3 से 5 में आपका लंच है। ये 24 घंटे का आपको मैंने जल्दी साफ बताया। लास्ट में परिवार के साथ में बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के मैं इसको खत्म करूंगा। ऑफ कोर्स जिसका अगर समाज में नाम नहीं है उसको प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप रिटायरमेंट के बाद में बड़ा दुखदायी होगा, अगर अभी किसी ने आपने अपना समाज के साथ नहीं जुड़े, अपने क्लब्स में नहीं जुड़े, तो आप जुड़ना शुरू करो, क्योंकि बाद में जब जाएंगे तो आप पीछे बेंच में बैठेंगे, कोई नहीं जानेगा, सिर्फ दूसरों को ताली बजा के चले जाएंगे। आपको मजा उस समय आएगा बुजुर्ग होने के बाद में कोई आपसे पूछे, क्योंकि 60 साल तक खूब नमस्कार और चमत्कार होता है। अचानक रिटायरमेंट के बाद में कोई नहीं पूछता है तो बहुत दुख होता है। उस दुख को ना झेलने के लिए अभी से प्रयत्न करें कि किसी क्लब में, अच्छे धर्म में, अपने समाज में अपना स्थान बनाए, ताकि बोले आइए राव साहब आप सामने बैठे तो अच्छा लगता है। एक नेचुरल चीज है, तो उसको आप तैयारी करें। फैमिली के लिए हम होता है तिरुवल कपूर एक निर्जला मंदिर में कवि होते थे, बहुत महत्वपूर्ण है। उस कवि लास्ट में जब मार रहे थे तो उनका सवाल करवाना, वो कवि के पत्नी 85 ईयर्स की, जब उनकी लास्ट डेथ का समय है तो अपने गोद में उनका सिर रखकर के उसको पूछा, मुझसे कभी तुमसे गलती हुई या ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हारे मन में है तो तुम बता दो, अब क्योंकि तुमको जाने का समय आ गया। तो वो उनकी पत्नी जो है बड़े प्यार से बोलती है, एक चीज हमको समझ में आया, जब मैं शादी करके आया तब से लेकर एक चीज मैं देख रही हूँ कि आपने कहा जब भी मैं भोजन करूंगा तो एक सामने एक कटोरी और एक सुई रख दिया करो। ये बात समझ में नहीं आया, मैं पूछना चाहता हूँ। उसने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो उसने कहा मेरे घर में मर्यादा है, मेरे घर में जो आदर्श सिखाया है कि एक अन्न का दाना भी नीचे नहीं करना चाहिए, मेरे पिताजी और मेरे माताजी ने संस्कार किया। लेकिन जरूरी नहीं कि जो 1000 किलोमीटर से कोई औरत मेरे लिए विश्वास करके आती है उसको भी वो आदतें हो। तो मैं अपने आप को सुधारूं, तुमको सुधारने को मैं प्रयत्न नहीं करूँ। हर आदमी को ये सोचना चाहिए, झगड़ा इसी बात में होता है। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि अगर एक भी दाना तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा तो मैं सुई से उठा करके उस कटोरी में रखूंगा। ये सोचा, मैं इतना भाग्यवान हूँ, इतने साल 45 साल हो गए, कभी तुमने ऐसे मौका नहीं दिया। ये अंडरस्टैंडिंग पति पत्नी के बीच में जब तक नहीं रहेगा, ये रेस्पेक्ट नहीं रहेगा, तब तक परिवार का आजकल आपने देखा होगा बड़ा ये मची है। इसलिए मैं जो एथिक्स का जो फंडा का है ये बता करके इसको खत्म करूंगा। आज मुझे क्यों बोलना पड़ा एथिक्स और पैथिक्स का, मैंने उस कहानी में देखा तो 300 लोगों ने मुझे हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ का हर लोगों ने फोन करके पूछा, ये तो हमारे घर की कहानी। मैं बोला ये तो घर की कहानी है। एक लिखती है एकता जी जो घर तोड़ने का मैं कोशिश करता हूँ, घर तोड़ने का, बस इतना ही आता है। तो मैंने उसमें साफ लिखा है कि लड़का बहुत अच्छा इंजीनियरिंग किया, वो भी पवाई IIT से करने के बाद में अमेरिका चला गया। उसने अल्टीमेटली इंजीनियरिंग करना, बहुत रेयरली PhD करते हैं, PhD किया, वहाँ पर 5 लाख रुपए की सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिला। उसने किसी लड़की से शादी कर, सब अच्छे थे। एक फाइन मॉर्निंग अपने माँ से बुला के पूछता है, माँ मैं बॉम्बे आ रहा हूँ तुमको ले जाने के लिए अमेरिका में। तो माँ बोलते हैं कि मेरे भाई बहन इधर रहे, जब से तुम्हारे पिताजी चले गए वो लोग मेरे सहारा है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आप अपना खुश रहो, अपनी पत्नी के साथ अमेरिका रहो। नहीं माँ मैं तुमको लेने आता हूँ। वो बाकायदा इंडिया आया और बॉम्बे में आया, और ये मैं सच्ची घटना आपको मैं बता, आज भी वो पात्र जीवित है।